हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। क्लास 12th में अभी हम लोग अकाउंट्स में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा कॉमन एडजस्टमेंट्स और सेकंड पार्ट होगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी कवर करें ना कॉमन एडजस्टमेंट्स का, कॉमन एडजस्टमेंट्स में हम लोगों ने सबसे पहले एडजस्टमेंट्स में रेशियो का कैलकुलेशन सीखा। किस तरीके से रेशियो कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन हो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन हो या गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन हो। सेकेंड नंबर जो एडजस्टमेंट जो अभी हम लोग कंटिन्यूड कर रहे हैं, इस एडजस्टमेंट्स में हम लोग सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए इससे पहले एक चैप्टर आपने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नॉन परचेज गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, ये आपने ऑलरेडी सीखा है, जिसके 4 डिफरेंट मेथड सीखे आपने। अभी जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है वो है ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल, जिसके रूल्स रेगुलेशंस को आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में सिखाया जा चुका है और ये लेक्चर आपके ऐप पे अपलोडेड होगा। देखिए अगर आपको का कॉन्सेप्ट लेक्चर क्लियर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि पहले उन कॉन्सेप्ट लेक्चर को अच्छे से कवर कर लीजिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, और हाँ, कॉपी से ज़्यादा वो पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए। कॉपी पे तो सारे लोग नोट कर रहे हैं, माइंड में नहीं रह रहा इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन माइंड में नहीं है तो फिर आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कैसे डील करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो लेक्चर कॉन्सेप्ट लेक्चर है ना किसी भी टॉपिक का, उसको आप अच्छे से कवर करिए और वहां पे जो इन्फॉर्मेशन बताया गया वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑलरेडी आपको कल 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। इन 2 क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया है हम लोगों ने। 11 नंबर से रिलेटेड ये असाइनमेंट आपके सामने है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। यानी क्लास आप आए हैं आज सबसे पहले, बाकी आगे के लेक्चर्स को देखने से पहले इस लेक्चर इस क्वेश्चन को 11A को, जो कि आपको क्लास में एंट्री करते वक्त थी, एज ए स्क्रीनशॉट हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले ही बना लेंगे। 11A कल इस पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। 11A एंड 12A। ठीक है, आज जो हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है आपका, प्रैक्टिस का ये 2 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। तो जो कल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा है वो रिवाइज हो जाएगा आपका। और आज आगे का क्वेश्चन हम लोग गुडविल का देखेंगे। आज 3 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और उन 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको 3 होमवर्क भी मिलेगा। तो ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग वीक 2 पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 2:3 में। 1 अप्रैल 2017 को इन लोगों ने, एबल ने एडमिट करा पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए इसको एडमिट करा गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका, यानी इनके आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ है, 3:2। एबल 50,000 रुपया गुडविल का लेकर के आ रहा है और स्ट्रॉन्ग और वीक को जो प्रीमियम मिला है, इस गुडविल का जो पैसा इन दोनों को मिला है, इन लोगों ने क्या करा, प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। कितना विड्रॉ करा नहीं बताया, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि जिस पार्टनर को जितना प्रीमियम मिला है उन्होंने उतना ही पैसा निकाला भी। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री पास करना। चूंकि गुडविल का ट्रीटमेंट है और आपको पता है कि गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जो रेशियो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वो रेशियो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले तो नोट नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का ओल्ड रेशियो आपको 2/5 दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग का न्यू रेशियो है 3/8। एलसीएम 40 आएगा, 5 से 8 बार में 8 दूनी 16, 8 से 5 बार में 5 तिया 15, ये आ गया 1/40 सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वीक, वीक का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो होगा ओल्ड रेशियो 3/5 है और न्यू रेशियो 3/8 है।
एलसीएम ले लेंगे तो होगा 40, 5 से 8 बार में 8 तिया 24, 8 से 5 बार में 5 तिया 15, ये हो गया 24 माइनस 15 यानी 9/40। ये भी सेक्रीफाइस, तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1:9 का। यानी इस गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जो रेशियो हमें चाहिए था वो रेशियो हमने निकाल लिया। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 1:9 में ये जो कैलकुलेशन, ये जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक हमारा कितना है 1:9। अब अकाउंटिंग एंट्री करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा जर्नल एंट्री जब भी पास करना हो। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो कितना पैसा ला रहा है ये नया पार्टनर एबल, कितना पैसा ला रहा है 50,000 ला रहा है ना, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा, डेट दे देंगे 2017 अप्रैल 1, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना लेके आइए 50,000। आपने ऑलरेडी रूल में पढ़ा होगा कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है, उस अमाउंट को हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। और जब वो पैसा आता है तो ये एंट्री करते हैं कैश बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होगा कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल उन पार्टनर्स को दिया जाता है जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस करा है, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अभी हमने जस्ट आपको निकाल के दिखाया सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है 1:9, तो इसको यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट टू वीक्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो किया जाएगा तो 1:9 का मतलब हो गया 1/10, 9/10। कितना लेंगे 1/10 एंड 9/10। तो 50,000 का 1/10 कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, और 9/10 कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। तो ये हो गया प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो क्वेश्चन यहां तक साइलेंट रहता, आगे कुछ नहीं कहता कि प्रीमियम का पैसा निकाला या नहीं निकाला, तो आपका सॉल्यूशन आ गया, प्रीमियम का ट्रीटमेंट हो गया, प्रीमियम आया और प्रीमियम को आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट चूंकि इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द बिजनेस। इन लोगों ने प्रीमियम का ये जो पैसा इन्हें मिला है ना 50,000 और 5,000 और 45,000, इन लोगों ने निकाल लिया, पूरा पैसा निकाल लिया। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ऊपर वाले दोनों ट्रांजैक्शन का तो आपको नरेशन पता होगा, इसलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन का नरेशन नहीं मालूम होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन, प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन, प्रीमियम का पैसा निकाल लिया गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहता है कि हाफ ऑफ द प्रीमियम निकाला, या कहीं पे कहता है 30% ऑफ द प्रीमियम का पैसा निकाला, या 50% ऑफ द प्रीमियम का पैसा निकाला, तब क्या करोगे। तो सिंपल है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको कहता है कि 50% ऑफ द प्रीमियम का अमाउंट निकाला, तो आपको कुछ नहीं करना था, 5,000 का हाफ यानी 2,500 लिखते, और 45,000 का हाफ यानी 22,500 लिखते। तो 2,500 और 2,500 एंड 22,500 ये दोनों अमाउंट मिला के यहाँ पे कितना चला जाता 25,000, हाफ अमाउंट कर लेते। 30% बोलता तो इन अमाउंट का 30% ले लेते, 40% बोलता तो 40% ले लेते। तो क्वेश्चन में कभी ऐसे भी कहता है कि प्रीमियम का 40% निकाल लिया, हाफ ऑफ द प्रीमियम निकाल लिया, 30% ऑफ द प्रीमियम निकाल लिया। आई होप कि समझ आ गया हो, क्लियर हो। चलें, इस पे बेस्ड एक होमवर्क है जिसको आप लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, यानी आपने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को आपसे, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। अच्छे से देख लें क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग और वीक का पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 है। एबल को एडमिट करा गया 1/4 शेयर के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है।
एबल ला रहा है 30,000 एज गुडविल, स्ट्रॉन्ग और वीक ने, अभी हम इसमें मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। विड्रॉ द प्रीमियम 50% ऑफ द प्रीमियम, हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं 50% ऑफ द प्रीमियम, 50% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना निकाला? 50%। जो बात हम कह रहे थे उस मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में, जो एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ओरली हमने आपको समझाया, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया कि इस बार प्रीमियम का पूरा पैसा नहीं निकाला है, यानी कि 30,000 पूरा नहीं निकाला है, 15,000 ही निकाला, ठीक है ना, हाफ निकाला है, 50% निकाला है, ठीक है। तो जितना जिस पार्टनर को बटेगा उसका हाफ हाफ दोनों ने निकाल लिया होगा, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो आपसे जो भी क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे उस क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, यानी उस जैसा क्वेश्चन अगर आपसे बन गया, तो सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। एक्स एंड वाई पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 3:2 में। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट जेड इनटू एज अ न्यू पार्टनर, यानी 1 अप्रैल 2017 को जेड को एज अ न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट करा गया। कितने शेयर के लिए? फॉर 3/13 शेयर के लिए। और जेड के आने के बाद जो न्यू रेशियो है वो हो गया 5:5:3। जेड ने कंट्रीब्यूट किया है दी फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल। क्या क्या लेके आया? वो स्टॉक लाया है, डेटर लाया है, लैंड लाया है, प्लांट और मशीन लाया है। ऑन द डेट ऑफ जेड्स एडमिशन गुडविल फर्म का वैल्यू हुआ है कितना? 10,40,000, यानी जिस समय जेड आ रहा है उस समय फर्म के पास 10,40,000 का गुडविल वैल्यूएशन में। तो जनरल एंट्री पास करना है जेड के एडमिशन के टाइम पे। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। अगेन चूंकि गुडविल का ट्रीटमेंट है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेंगे, बात आपको पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो निकाल लेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स। एक्स का ओल्ड रेशियो है 3/5 और एक्स का न्यू रेशियो है 5/13। एलसीएम लेंगे तो 65 आएगा, 5 से 13 बार में, 13 तिया 39, 13 से 5 बार में, 5 × 5 यानी 25। ये हो गया 14/65। सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई, वाई का ओल्ड रेशियो 2/5 है और वाई का न्यू रेशियो ये भी 5/13 ही है। एलसीएम होगा 65, 5 से 13 बार में, 13 दूनी 26, 13 से 5 बार में, 5 × 5 यानी 25, ठीक है। ये आ गया 1/65। तो यानी इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है? 14:1। तो जो मेन पार्ट था वो हमें पता चल गया। जो पुराना दो पार्टनर है एक्स और वाई, ये दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहा है, बट द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस इज 14:1, ठीक है। अब आगे एंट्री करते हैं हम लोग, चलते हैं उन अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले तो इसका जो अकाउंटिंग एंट्री होगा, ये रेशियो अपनी जगह पे नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। देखो कौन कौन सा एसेट आया है, जो भी एसेट बिजनेस में आ रहा है सबको आप डेबिट करिएगा। तो 2017 अप्रैल 1 एसेट आ रहा है स्टॉक, लिख लेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000। फिर जो एसेट आ रहा है वो आ रहा है डेटर, लिख लेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 1,20,000। फिर आ रहा है लैंड, लिख लेंगे आप लोग लैंड अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 2 लाख। फिर आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट? 1,20,000, लिख लीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, ये था, ये तो हो गया आपका ये सारा एसेट अकाउंट डेबिट 2।
अब जो यहाँ पे अमाउंट जाएगा ये जाएगा 2, क्योंकि ये जो पूरा एसेट लेकर के आ रहा है ना नया पार्टनर, इसमें सिर्फ ये जो सारा एसेट ला रहा है तो ये 2 चीजों के लिए ला रहा है जेड, एक तो कैपिटल का पैसा और दूसरा प्रीमियम का पैसा। प्रीमियम का कितना ला रहा है ये पहले हम निकाल लेते हैं। लिखेंगे प्रीमियम टू बी ब्रॉट इन बाई जेड। तो फर्म का गुडविल वैल्यू है 10,40,000, सही है। और जेड को मिला कितना है 3/13 हिस्सा, तो लिख लीजिए 3/13। ये जब निकालेंगे तो 13 से कट जाएगा 13 यानी 80,000 इंटू 3 यानी 2,40,000। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये अमाउंट निकल के आ रहा है कितना 2,40,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीमियम कितना लाना है जेड को 2,40,000 रुपया। तो जो भी एसेट जेड लेकर आ रहा है ना उसमें प्रीमियम में कितना पैसा चला जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना जाएगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा नोट नंबर 1 में। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना अमाउंट 2,40,000, और बाकी चला जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर बैलेंस करके निकाल लेंगे ये अमाउंट। तो डेबिट साइड जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 2 लाख, 1,20,000, 1,20,000 और 80 यानी 2 लाख इधर हुआ, 2 लाख इधर हुआ, 4 लाख, 4 1 5,20,000। 5,20,000 में 2,80,000 2,40,000 घटा दीजिए तो 2,80,000 का कैपिटल आ रहा है। नरेशन लिख लीजिएगा, कैपिटल वेरियस एसेट्स ब्रॉट इन बाय जेड फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है ना 2,40,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रूल्स पता है आपको, क्या लिखेंगे एंट्री में, एंट्री में लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 2,40,000 है ना, इस 2,40,000 को आप 14/15 एंड 1/15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 14:1 कहाँ से आया, तो ये हम ऑलरेडी निकाल के दिखा चुके हैं आप यहाँ पर 14:1, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो ये अमाउंट आएगा 15 से एक बार में 16,000 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2,24,000। ठीक है, 2,24,000 और 16,000, 14/15 एंड 1/15, ये हो गया प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आई होप कि समझ आया हो, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पॉइंट समझ लीजिए। अब इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको हम एज अ होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क कह लीजिए, या क्लास में अगर आपके पास टाइम है तो क्लास में बैठ के बना लीजिए। ये वाला क्वेश्चन पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उस क्वेश्चन को नोट करिएगा, इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, तब अगले क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। ठीक है ना, पार्ट बाई पार्ट करके अगर आप इस तरह से करते हैं ना तो फिर आसानी से सीखते हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 पे है। जेड को लिया गया पार्टनरशिप में 2/5 शेयर के लिए। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 है। जेड ने कंट्रीब्यूट किया ये सारा एसेट, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट, एसेट सारे वही है। और इस डेट पे गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है 6 लाख रुपए। तो जनरल एंट्री पास करना, आई होप कि बन जाएगा आपसे। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए एंड देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। हर बार वैसे ही करेंगे आप लोग, मतलब जो टॉपिक जो जिस पैटर्न का क्वेश्चन हमने बताया अभी उसको आप पहले समझ के नोट कर लीजिए, देन अगला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे दिया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आसानी से समझ में आ जाएगा और आप बना पाओगे, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिएगा। ठीक है, चलिए, तो 14 तो हो गया एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ए और बी पार्टनर से प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 3:2 में। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, इन लोगों ने पार्टनरशिप में सी को लिया है, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, जिसमें से 1/6 इसने ए से लिया, एंड 1/12 किससे लिया है बी से। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स, देखो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। कौन सा गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। कितना पहले से गुडविल है 20,000, और कह रहा है सी ब्रिंग्स इन 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। जबकि सी जो फर्म में आ रहा है तो 30,000 रुपए उससे प्रीमियम का पैसा मांगा गया है, बट वो ला रहा है कितना 18,000, है ना। और ये डिसाइड हुआ कि जो शॉर्टफॉल है ना इस अमाउंट में शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, यानी सी जितना पैसा नहीं ला पाया है वो उसके करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा।
तो आपको सिर्फ गुडविल के लिए अकाउंटिंग एंट्री करना है। देखिए सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो ये कि हम यहाँ पे निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6:1/12 और ये आ जाएगा 2:1। इस रेशियो में सैक्रिफाइस हो रहा है 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6 और 1/12 का जब रेशियो निकालोगे तो 2:1 आएगा। ठीक है ना, तो दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। अब हम आते हैं सीधा अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। डेट क्वेश्चन में नहीं है क्या, देख लीजिए, नहीं है, डेट क्वेश्चन में नहीं है तो डेट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, ये 20,000 का ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स 20,000। आपको पता है रूल नंबर 1 हमने गुडविल का लिखाया है, एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 20,000 को पहले राइट ऑफ करिएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये जो 20,000 है ना, ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा 3/5 2/5, यानी 12,000 और 8,000। नरेशन लिख देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, केस नंबर 1 का यहाँ पे यूज हुआ कि एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करा गया, राइट ऑफ करा गया। अभी यहाँ देखो सी 18,000 रुपए गुडविल का लेकर के आ रहा है, जबकि उसको लाना कितना था 30,000। अभी इसका एंट्री क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट 18,000 और सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000 में 18,000 लाया ना, तो 12,000 सी के करंट अकाउंट से ले लेंगे। ये दोनों अमाउंट मिला के हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। 18 12 30। पार्ट ऑफ द प्रीमियम brought in cash and part premium adjusted from current account of C। ठीक है, आ गया ये। अब अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 पहले 18,000 को बांट देते और फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी कर सकते थे। मतलब इसको डील करने का दो तरीका है, हम दोनों ही बता देंगे आपको। पहले तो ये प्रीमियम लिख लिया, अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशियो में, 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को 2:1 में बांटोगे तो 20,000 जाएगा ए को और 10,000 जाएगा बी को। 2/3 1/3 कौन से रेशियो में बटा है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये जो लास्ट वाला 2 एंट्री करा ना, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे। एक तरीका ये भी होगा, ये तरीका भी नोट कर लीजिए आप। उसके अलावा एक तरीका ये भी होगा, पहले लिखाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये जो 18,000 आया ना, पहले इसको बांट देंगे 2/3 1/3 यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये 12,000 जाएगा ए को और 6,000 जाएगा बी को। 12,000 ए को, 6,000 बी को। ठीक है,
और जो पैसा नहीं आया ना वो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, एंट्री लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो 30,000 में आपको पता है ना कि 18,000 आया, तो कितना पैसा नहीं आया, 12,000 नहीं आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12,000। कहाँ से आइए, तो 30,000 माइनस 18,000 12,000, और इसको बांट दोगे 2/3 और 1/3 में, तो 12,000 को 2/3 1/3 में बांटोगे तो 8,000 जाएगा ए में और 4,000 जाएगा बी में। ये हो गया एडजस्टमेंट्स ऑफ शॉर्ट ऑफ प्रीमियम थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। यानी शॉर्ट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम पार्ट प्रीमियम इज एडजस्टेड थ्रू सीज करंट अकाउंट, पार्ट प्रीमियम इज एडजस्टेड थ्रू सीज करंट अकाउंट। तो जो पैसा नया पार्टनर नहीं लाता है उस पार्टनर को उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, जनरली कैपिटल अकाउंट से करते हैं, बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सी के करंट अकाउंट में डेबिट करना है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने सी का करंट अकाउंट। तो ये था आपका आज का थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया है और आप तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये 15 का ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही।